हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल डीएससी डिलाइट। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ये कौन थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी, ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन्हें आंसर करना है। अब सबसे पहले ये देखिए, नाउ दिस इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये उस टाइम की पिक्चर है जिस समय फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, दिस इज इन जर्मनी एक्चुअली। अब जर्मन नेशन नहीं था बट जर्मन स्टेट्स थे। ठीक है ना, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई 39 जर्मन स्टेट्स थे जो अलग अलग थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग थे वहाँ के, जो जर्मन रीजन्स के जो लोग थे, अब उसमें मिडिल क्लास लोग थे, है ना। अब धीरे धीरे क्या था कि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ गई थी। बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिजन्स थे। आर्टिजन्स कौन होते हैं, जो आर्टिस्टिक काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी काफी प्रॉस्परस थे, मतलब उनके पास काफी अच्छा पैसा था। अब जिसकी वजह से वो चाहते थे कि हम अपने जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करें, उनको एक कर दें और उसको एक जर्मन नेशन बना दें। तो इसके लिए जो मिडिल क्लास पीपल थे, इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने सोचा कि हम भी फ्रांस की तरह से एक असेंबली बनाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, बिल्कुल फ्रांस की कॉपी करी इन्होंने कि जर्मन नेशनल असेंबली। अब उसके लिए इन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्ट कर लिए, इलेक्शंस वगैरह करके 831 जो लोग थे उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, बिल्कुल फ्रांस की तरह से ही, जो आपने 9th में पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है सब कुछ। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी जगह लेने के लिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उस समय बैठती थी सेंट पॉल के चर्च में। तो जो चर्च था सेंट पॉल का, वहां पे ये पहुंच गए कि भाई हमें भी आप यहाँ पे जगह दो बैठने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आओ कि राजा रहेगा लेकिन साथ में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो यहाँ पे लागू होगा। तो ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, तो इन्होंने एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा बिल्कुल फ्रांस की तरह। वही सारे पॉइंट्स है, बस आपको नाम चेंज करना है। तो अपने जर्मन नेशन के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लॉज बनाए, और उसके बाद इन्होंने वहाँ के राजा को कहा कि भाई आपको अब ये वाले रूल्स फॉलो करने होंगे और हम आपको क्राउन ऑफर कर रहे हैं। भाई राजा तो आप ही रहोगे, ठीक है। तो राजा कौन रहेगा वहाँ का, प्रूशिया का राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म IV। लेकिन इसने मना कर दिया। अब ये राजा क्यों अपनी पावर को कम करेगा, है ना। जब आप डेमोक्रेटिक हो जाओगे तो कहीं ना कहीं राजा की पावर तो डेफिनेटली कम होगी। तो फ्रेडरिक विल्हेल्म IV ने मना कर दिया कि मैं ये आपका जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरी क्या प्रॉब्लम हुई कि इसको, जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो प्रपोजल था, इसको वर्कर्स का सपोर्ट भी नहीं मिला। तो क्यों, अब ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि भाई पेजेंट्स जो थे, वर्कर्स थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि इन लोगों ने उनकी डिमांड्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ये मेनली अपने बारे में ही सोच रहे थे। तो ज्यादातर जो डिमांड्स थी वो इनकी मिडिल क्लास पीपल की ही थी, जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इनको ना तो वो अपर क्लास का सपोर्ट मिला, ना ही वो लोअर क्लास का। तो ये जो पार्लियामेंट है ये फेल हो गई। तो एक अलग से एक पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी। तो ये आपको इस तरह से समझाना है। दूसरा, ये जो राजा था, इसने ट्रूप्स बुला ली, मतलब जो सेना थी उसको बुला लिया, सेना की एक टुकड़ी को, और इनको फोर्सफुली कहा कि भैया तुम यहाँ से जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी, हम तुम्हें कोई भी यहाँ पे सीट नहीं देंगे। तो ये जो मिडिल क्लास पीपल का जो एक सपना था वो बेचारा वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है हमें कि जब भी आप एक पूरे देश के बारे में सोचते हो तो आपको हर सेक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो आपको एक लोअर सेक्शन के बारे में भी सोचना है, उनकी डिमांड्स के लिए भी आपको काम करना है, ये बहुत जरूरी है। हम बहुत सेल्फिश होके काम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके फेलियर का मेन रीजन ये भी था, ठीक है। तो अब तो फिर जर्मनी यूनाइट कैसे हुआ, जर्मनी यूनाइट हुआ वॉर लड़ने से। अब जर्मनी को यूनाइट किसने करा, वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। अब ये ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन थे, ये प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने
3 वॉर्स लड़े थे 7 ईयर्स तक। बस जर्मनी के यूनिफिकेशन में यही पॉइंट आपको याद रखना है। फेलियर ऑफ पार्लियामेंट का एक पॉइंट डाल देना और एक ये वाला। क्या बताओगे उसमें कि भाई जो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, ही फॉट 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। तो इसने 3 कंट्रीज के साथ वॉर लड़े थे। ये कंट्रीज बिल्कुल इसके आसपास ही हैं। एक ऑस्ट्रिया, नीचे की तरफ ऑस्ट्रिया था, ऊपर यहाँ पे डेनमार्क और इस तरफ फ्रांस था। तो इन फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया, इन तीनों कंट्रीज के साथ इसने वॉर किया और फाइनली ही वन द बैटल एंड जर्मनी वॉज यूनाइटेड। तो जर्मनी जो है वो बैटल से यूनाइट हुआ, जैसे इटली भी में भी बैटल ही लड़ा था काउंट कैमिलोडी कैबरने और ज्यूसेप गैरिबाल्दी ने, है ना। तो सेम थिंग हैपेंड इन जर्मनी ऑल्सो। तो इस तरह से जर्मनी को यूनाइट किया गया, ठीक है। और वहां पे फिर जो कैसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया, तो प्रूशिया का जो राजा था उसे ही फिर ये वहां का राजा बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने काफी, मतलब प्रूशिया ने ऑब्वियसली जर्मनी को यूनाइट तो कर दिया, लेकिन जर्मनी में राजा कौन था? प्रूशियन किंग था कैसर विलियम वन। दिस यू शुड रिमेम्बर। लेकिन हाँ, जर्मनी में उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, जैसे इन्होंने अपनी करेंसी को मॉडर्नाइज करा, बैंकिंग सिस्टम को बेटर किया, और जो अपना लीगल सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। सो ये जो यूनिफिकेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इससे जो प्रूशिया का हो या अब जर्मनी का हो, यही अब क्या बन गया है? अब ये जर्मनी बन गया है। तो अब प्रूशिया का नाम हट गया है मैप से, अब ये पूरा जर्मनी है। तो प्रूशिया बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो प्रूशिया वॉज एक्चुअली वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ जर्मनी, लेकिन प्रूशिया कंपैरेटिवली बड़ा था। तो अब जो टाइम है इन मॉडर्न टाइम, प्रूशिया नहीं है, अब वो पूरा जर्मनी ही है। सो दिस इज हाउ जर्मनी वॉज यूनाइटेड, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई थी। रीजन क्या था फेल होने का? कि ना तो किंग्स ने सपोर्ट करा और ना ही जो वर्किंग क्लास है, जो पेजेंट क्लास है, उसने सपोर्ट करा मिडिल क्लास पीपल को, क्योंकि वो बहुत सेल्फिशली सोच रहे थे हर चीज। और दूसरा ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये नाम बार बार आपको रिपीट करना है ताकि आप इसको याद कर सको। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क के एफर्ट्स थे, जिसकी वजह से प्रूशिया जो है वो प्रूशियन किंग जो है वो जर्मनी को यूनाइट कर पाया, ठीक है। और उसने 7 ईयर्स तक 3 कंट्रीज के साथ वॉर किए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कैसर विलियम वन वॉज द किंग ऑफ प्रूशिया, हु वॉज ऑल्सो प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर। तो जो जर्मन स्टेट्स जो उन्होंने जीते थे वो भी फिर इसी के ही अंडर आ गए, ठीक है। सो दिस इज अ सिस्टम, काफी सारे इंप्रूवमेंट्स करे और फाइनली जर्मनी यूनाइट हुआ, ठीक है। सो thanks for watching this video. Till then, bye everyone.